जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। एक बार विचार शक्ति पर खड़े हो जाओ, एक एक पल यहाँ सदुपयोग करो। आपका मूल ध्वज में परिक्रमा पे लाभ प्राप्त हो रहा हो, या चालीसा पाठ में बैठ करके हो रहा हो, या वहाँ दंडी सन्यासी जी की समाधि की तरफ बैठ करके लाभ प्राप्त हो रहा हो, या गौशाला के दर्शन करते सेवा करते हुए लाभ प्राप्त हो रहा हो, किसी जगह पर यहाँ बैठ करके शांत चित्त होकर के शांत से कुछ क्षण बैठो, तब आपको यहाँ की सत्यता का एहसास होगा। तब आपको एहसास होगा कि जहाँ बड़े बड़े भवन मंदिर बने हुए हैं, बड़े बड़े मठ बने हुए हैं, उनसे कहीं ज्यादा अधिक आपको शांति इस पवित्र दिव्य धाम पर प्राप्त हो जाएगी, जहां पर कहीं पर भी अभी किसी बड़ी मूर्ति के उस तरह की मूर्ति की स्थापना नहीं की गई, क्योंकि मेरा लक्ष्य अलग है। मूर्ति स्वरूप में स्थापना मुझे कब कहां किस प्रकार से करना है वो मेरे द्वारा निर्धारित है, उसी पथ की दिशा में कार्य किया जा रहा है। आज जहां मूल ध्वज की स्थापना है उसी स्थान पर मेरे 600 यज्ञ महाशक्ति यज्ञ संपन्न होने हैं। मेरा अधिकांश समय अग्नि के समक्ष ही गुजरना है। एक एक यज्ञ में 11-11 दिन लगते हैं, 7-7, 8-8 घंटे अग्नि के समक्ष ही बैठना पड़ता है। 100 यज्ञ मेरे संपन्न होने हैं, मेरा अधिकांश समय उन्हीं पर गुजरना है। मगर मेरा पूरा जीवन मानवता के लिए उसी प्रकार समर्पित रहेगा जिस तरह आज समर्पित है। आवश्यकता है सिर्फ कि उस रिश्ते को समझ सको, उस सत्य को समझ सको। जिस खुले हृदय से गुरु आपको स्वीकार करता है, उसी खुले हृदय से मैं आपको चाहता हूं कि गुरु और शिष्य के बीच किसी प्रकार का भेदभाव न हो, किसी प्रकार का छल न हो, किसी प्रकार का झूठ न हो, किसी प्रकार का फ्रेम न हो। हम खुले दिल से एक रूप होकर के एक तरह की यात्रा तय करें। हमें उस लक्ष्य को पूर्ण करना हमारे लिए आवश्यक है। दुनिया भर के सुख संपर्क हमारे छूट जाने दीजिए। एक बार इस धरती कराहती मानवता की सेवा के लिए शक्ति साधक बन करके, धर्म योद्धा बन करके खड़े हो जाओ। बहुत कुछ बदल रहा है और बहुत कुछ बदलता चला जाएगा। कुछ अनेकों क्षेत्रों से भी कुछ अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। अब मैं नहीं कह रहा कि हर संस्थाएं ही गलत कर रही हैं, अनेकों संस्थाएं जहां कुछ ना कुछ अच्छा कार्य कर रही हैं। यह परिवर्तन का युग चल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ बदलेगा। मगर अधर्मी अन्यायी राजनेताओं से चाहो कुछ बदल जाए तो कुछ नहीं बदलेगा। उनकी कथनी करने में बहुत बड़ा फर्क है। उनके जीवन की यात्रा अलग तरीके की है, वो अलग संस्कारों से पले बढ़े हैं। वो समाज में परिवर्तन नहीं डाल सकेंगे। परिवर्तन डालने के लिए डोर टू डोर आपको जाना पड़ेगा, लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, लोगों को नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, उनके बच्चों को सद्विचार के पथ पर बढ़ाना पड़ेगा, संस्कारों के पथ पर बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाओ तो सब कुछ बदलता चला जाता है। छोटे छोटे बच्चों से बदलाव लाओ, अंत वही हो जाता है। सुबह आप भी पढ़ करके सो रहे हो सूर्योदय तक, और बच्चों को सो के उठोगे तो अपनी भी रजाई बच्चों के ऊपर ढक दोगे कि बेटे को ठंड न लग जाए। जगना सीखो, बच्चों को जगाना सीखो। मेरे परिवार में पूजा सदा ज्योति बच्चियां थी। मैंने कहा 6 महीने के बाद मैंने उनको कभी छूट नहीं दी। सूर्योदय के पहले स्नान हमेशा होता रहा है। पूजा की बच्ची आरुणी है, उसको भी 6 महीने के बाद से वही रास्ता दिया गया है। सूर्योदय से पहले स्नान होता है और पूजन आरती में साथ आती है, कहने की जरूरत पड़ती है, अपने आप जग जाती है। और नवरात्र के इन दिनों में तो 4 बजे जग करके स्नान करके मूल ध्वज की भी आरती लेती है और चालीसा पाठ की भी उसमें उपस्थित होती है। एक आवाज में जगती है। हम बच्चों को जैसे संस्कार देते वैसे उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। ओम और मां की ध्वनि किसी दूसरे कोने से कहीं से कोई करने लगे, एकदम हाथ जोड़कर उधर ध्यान आकर्षित हो जाता है। ये बच्चे 6 महीने के बच्चों से संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं। संस्कारवान बनो, आह्वान करो कि पवित्र आत्माएं आपके घरों में जन्म ले। पवित्र आत्माएं आतुर हैं आप लोगों के घरों में आकर जन्म लेने के लिए। आप अपने आप को पात्र बनाओ, तो उस पात्रता की दिशा में बढ़ाओ, तो समाज में बहुत कुछ बदलेगा। उस बदलाव के लिए अपने आप को पात्र बनाओ कि आपके घरों में भी संस्कारवान बच्चे जन्म ले, वह कुछ करने में सामर्थ्यवान बने, असमर्थ न बने। उन्हें अधर्मी अन्यायियों का गुलाम मत बनने दो। उनके अंदर आत्मबल भरो कि वो सत्य की आवाज बन सके, लोगों के सहारे बन सके। समाज में छुआछूत, जाति भेद, ये जो सांप्रदायिकता की बातें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बातें, इनको सामर्थ्यवान बन करके इनको समाप्त करने में आगे बढ़ सके। कोई भी धर्म अनीति अन्याय अधर्म नहीं सिखाता।
धर्माधिकारी अधर्मी अन्यायी हो सकते हैं, उनके अगुआ गलत बातें सिखा सकते हैं, मगर हर धर्म की स्थापना मानवता की रक्षा के लिए हुई है कि मानवता की रक्षा हो सके, अच्छे सद्विचार पनप सके। देश दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, किसी तरह के लोग रह रहे हो, हिमालय की तरफ चले जाओ, पहाड़ियों में चले जाओ, पिछड़ी जातियों की तरफ चले जाओ, जंगलों में रहने वालों की तरफ चले जाओ, वो किसी न किसी रूप से पूजा पाठ जरूर करते हैं। धर्म हर जगह समाहित है, धर्म आपकी रगों में समाहित है, मगर कहीं न कहीं वो सुप्त अवस्था में होता जा रहा है, उसे जगाने की आवश्यकता है। नवरात्र में जागरण का दिन का तात्पर्य होता माँ को जगाने की आवश्यकता है। माँ तो हर पल जाग रही है, इसलिए मेरे द्वारा भी जन जागरण शिविर दिया जाता है। लोग कह रहे हैं माँ का जगराता हो रहा है, माँ को जागरण कर रहे हैं। अरे तुम अपने आप को जगा लो, माँ तो कभी नहीं सोती, माँ तुम्हें जगाना चाहती है और तुम जागती हुई माँ को जगाना चाहते हो। अपने आप को जगा लो, अपने आप को बदल लो, सब कुछ बदल जाएगा। आप देश के कोने कोने पे जो प्रत्येक दिन सैकड़ों नहीं हजारों स्थानों में एक साथ कहीं दुर्गा चालीसा 24 घंटे का पाठ हो रहा है, कहीं आरती हो रही है, आज ये प्रभाव समाज में अपने आप बदलता, समाज को बदलता चला जा रहा है। मेरे द्वारा भले समाज में 2 ही शिविर दिए जाते हैं, एक शिविर यहाँ पर दिया जाता है, मगर अगर देखा जाए तो नित्य प्रति मेरे हजारों शिविर होते हैं। लाखों स्वयंसेवी कार्यकर्ता जो 24 घंटे का अनुष्ठान कर रहे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हजारों स्थान में न होते हो कि महात्माओं के शिविरों कार्यक्रमों के समय छोड़ करके। इन शिविरों के समय भी जो लोग नहीं उपस्थित हो पाते वो अपने अपने क्षेत्रों में जन जागरण करते हैं। कौन उनको उस दिशा में बढ़ा रहा है, विचार करके देखना। आज इस कलिकाल में तो कोई 2 कदम नहीं चलना चाहता। अनित अन्याय धर्म की तरफ खींचो, बड़ी जल्दी लोग बढ़ जाएंगे, मगर परोपकार के लिए बिना 1 रुपया पाए हुए अपने घरों में रात रात भर जाग करके दूसरे के घरों में जागरण करते हैं। अपने घरों में हो सकता है 2 टाइम के लिए भोजन की व्यवस्था न हो, फिर भी बढ़ करके जाकर दूसरे के घरों में जाकर दिशा देते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं, जगाते हैं। दिन दिन रात रात भर जग करके जो स्वयं कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, मेरे वो शिष्य हर पल मेरे आशीर्वाद के पात्र हैं। मगर विचार करना है कि वह समाज जैसे समाज असमर्थ, असहाय, नजरअंदाज करता था, कहाँ से शक्ति उनके अंदर आ रही है, कहाँ से विचार उनके अंदर आ रहे हैं कि भले उनके जीवन में संघर्ष हो, मगर वाद बल के साथ समाज के परिवर्तन की दिशा में कार्य कर रहे हैं। हम आपको हर पल उसी दिशा में कार्य करते रहना है। आपका गुरु एक पल की भी न्यूनता नहीं करता, उसे आपके लिए जो करना है वो पूर्णता के साथ करता है। आपसे भी वही अपेक्षा करता हूँ कि उस पूर्णता के विचारधारा को लेकर के चलो, और बदलाव लाने के लिए स्वयं को बदलना पड़ेगा, और स्वयं को बदलने के लिए आपको यम और नियमों का पालन करना ही होगा। यम और नियमों का पालन हमारे साधक बनने की मूल सीढ़ी है, या धरातल कह सकते हैं, या हमारे मकान की नींव कह सकते हैं सत्य धर्म की, कि हम यम और नियमों का पालन करें। सत्ययोग पुस्तक में संक्षिप्त रूप से विचारधारा दी गई है, मगर यदि आप यम नियमों का, केवल आप यम नियमों का पालन कर लें, उसको थोड़ा बहुत पढ़ ले या कहीं दूसरी जगह पे पढ़ने मिलता है या कुछ थोड़ा बहुत जानते हो, तो जानने वाले तो अनेकों कह देते हैं हाँ हमने पढ़ा है, हमें जानते हैं। जानने का तात्पर्य उसको अपने जीवन में अमल में उतार दो जिस दिन, फिर देखो तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। यम नियमों का पालन करते ही व्यक्ति के अंदर साधक के गुण आ जाते हैं, उनके अंदर की सामर्थ्य जागृत होने लगती है, उसका मूलाधार चक्र सहज भाव से चैतन्य हो जाएगा, कुंडली शक्ति चैतन्य होने लगती है। कुंडली शक्ति का चैतन्य होने का तात्पर्य है कि एक दिन के अंदर आप बहुत बड़े सामर्थ्यवान बन जाओगे, आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, आप आरोग्यता, आपका जीवन में आरोग्यता आना प्रारंभ हो जाएगी। यम नियमों का पालन करो। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में सबसे पहले यम और नियम को रखा है। आज बड़े बड़े योगाचार्य हैं जो पूरे देश को लूट रहे हैं, स्वयं कभी यम और नियम का पालन नहीं करते। जब तक कोई यम नियम का पालन नहीं करता, उसकी कभी कुंडली चेतना जागृत नहीं हो सकती। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी भी वो समाधि की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। यम और नियम मूल है। हम बिना यम नियमों का पालन किए हुए शिखर में नहीं चढ़ सकते। किसी मकान की आप नींव न बनाए, दीवार न बनाए और कहते हमने छत डाल लिया है, तो दूसरों को केवल बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं।
जो यम नियमों का पालन करेगा वह सच्चा साधक बन सकेगा। यम के 5 भाग और नियमों के भी 5 भाग। यम में सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य वक्ता बन जाओ, सत्य का पालन करना शुरू कर दो, सत्य के साथ जीवन जीना शुरू कर दो, फिर देखो सत्य की ताकत क्या होती है। तुमने अन्य ताकतों को देखा होगा, मगर जो हमारी मूल ताकतें हैं उनसे हम बिछड़ते चले जा रहे हैं। आत्मबल कहां से आता है? आज समाज में बड़े बड़े योद्धाओं को देखा होगा, बड़े बड़े जिनका आप गुणगान करते हो, जिनको आप महापुरुष मानते हो, उनके पास क्या था? आत्मबल। और जिसके पास आत्मबल था वो अकेले अकेले हजारों हजारों को बदलने में सामर्थ्यवान हो गया, हजारों हजारों को परास्त करने में सामर्थ्यवान हो गया, क्योंकि अंदर वह आत्मबल था। आज आत्मबल को प्राप्त करने के लिए जो आत्मबल खो चुके हो, उसको पुनः जगाने के लिए यम नियमों का पालन करना आवश्यक है कि सत्य का पालन करें, सत्य का जीवन जिए। सत्य की बहुत बड़ी ताकत होती है। हो सकता है आज सत्य के पथ पर चलने के लिए आपको थोड़े से कष्ट सहना पड़े, मगर आज का छोटा सा कष्ट आपको कल सुख देने वाला है। असत्य के साथ को लेकर आज का छोटा सा सुख आपको बहुत बड़ा कष्ट देने वाला बन जाता है। अतः सत्य का साथ दो, अस्तेय का जीवन जियो, जो तुम्हारा है उस पर संतुष्ट रहो। अनिच्छा से, छल से, झूठ से छीन करके दूसरे की चीजें मत हासिल करो कि अपने सुख के लिए हम दूसरे की चीजों को छीन ले। हमारी पात्रता नहीं, उसको हम दूसरे की चीजें छीन करके उनको प्राप्त करें। उनसे अपने आप को अलग हटाओ। हम पुरुषार्थी बने, पुरुषार्थ से हमारे जीवन में जो कुछ आ जाता है उसमें हम शांति हो हमारे अंदर, हम तृप्त हो उसके अंदर। हम क्यों झूठ बोलकर कुछ हासिल करें, क्यों छीन कर कुछ हासिल करें, क्यों जिस पर हमारा अधिकार है उसको पाने के लिए लालायित हो। मैंने कहा इसलिए सुख अगर आपको प्राप्त करना है तो अमीरों की ओर मत देखो कि हमारे पास 1 गाड़ी, उसके पास 10 गाड़ियां हैं, हमारे पास 1 कमरे का मकान, उसके पास बड़े बड़े महल बने हुए हैं। तृप्ति तब मिलेगी जब अपने से नीचे देखना शुरू करो कि मेरे पास भगवान ने 2 पैर दे रखे हैं। अनेकों लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 पैर भी नहीं है। मैं 2 समय का भोजन कर लेता हूं। अनेकों लोग समाज में ऐसे हैं जो 1 समय का भोजन नहीं कर पाते। मैं वस्त्र पहन लेता हूं। अनेकों लोग ऐसे हैं जो फटे वस्त्र पहनते हैं। अनेकों लोग ऐसे जो साल भर सोचते रहते हैं कि कौन से कैसे हम व्यवस्था करें कि एक नया वस्त्र हम अपने बच्चों को खरीद दें। उनसे तुम कितने महान हो, कितने आगे बढ़े हुए हो। तुम्हें अपनी तृप्ति का एहसास होगा। तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे पास तुम्हारे पूर्वजों से अधिक सामर्थ्य आ जाए, फिर भी तुम भिखारी बने हो, फिर भी तुम भूखे हो, अतृप्त हो। तुम्हारे बाबा दादा के पास तो इतना भी नहीं था, इतने कपड़े भी नहीं थे, इतने संसाधन भी नहीं थे, झोपड़ियों में रहते थे, सादा भोजन करते थे, नमक रोटी खाते थे। तुमसे अधिक तृप्त थे, तुमसे ज्यादा शारीरिक बल उनके अंदर था। वह आज बल कहां खो गया? इसलिए तुम अस्तेय का जीवन जीने लगे। अपने कर्म से उपार्जित धन का भोजन नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारे तन पर लगता नहीं। लोभी हो गए हो। नाना प्रकार की चीजें तुम्हें ये भी खाने को मिल जाए, वो भी खाने को मिल जाए। किसी के घर गए हो, शरबत मिल रहा है, उसे भी पी लोगे। 2 मिनट बाद वो चाय के लिए पूछ ले तो चाय भी मिल जाए। सोच नहीं पाते हो कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना। यह शरीर में सब कुछ जीव के टेस्ट के लिए भरना है कि शरीर को चलाने के लिए भरना है? अज्ञानता। अतः अस्तेय का जीवन जियो, अहिंसा का जीवन जियो कि भूल करके भी हिंसा मत करो। अपने अंदर हिंसक प्रवृत्ति को मत आने दो। मैंने कहा विद्रोही स्वभाव हो, कार्य रचनात्मक हो। हम किसी की हिंसा न करें। ये बड़े बड़े विस्तार के हैं, हजारों हजारों पन्ने के ग्रंथ भी लिख दिए जाएंगे तो भी छोटे पड़ेंगे। मगर अहिंसा के विषय में आप सभी जानते हो, किसी को दुख ना पहुंचाएं, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं जो उसका अधिकारी ना हो। इसका तात्पर्य अधर्मियों अन्यायों को बख्श दे। तुम्हारे घर में अगर कोई लुटेरा घुसाया है, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है, तो कल हम उसको चोट पहुंचाएंगे तो उसको दुख होगा, तो भी अहिंसक तुम पापी हो।
अहिंसा का तात्पर्य है कि जिसका कोई अधिकार है उसको दंड हम अपनी इच्छा के लिए न दें। जिस तरह कहीं बलि चढ़ा रहे हैं अपनी इच्छा के लिए, किसी का शोषण करे, हमारे पास ताकत आ गई तो दूसरे का शोषण कर रहे हैं। हम एक गैंग बनाए हुए हैं जो अपनी अपना एक छोटी सी घटना घटित हो गई, पूरी बाजारों को बंद करा दिया गया, एक ड्राइवर ने कोई एक्सीडेंट कर दिया, सैकड़ों गाड़ियों को जला दिया गया, जहां पर हम चलते हुए कोई जीव जंतु मिल गया जो कि बगल जा रहा है जंगलों में, आपके घर में कोई हिंसक जीव जंतु घुसाया, आपसे मार सकते हो, अपराध नहीं है। मगर किसी जंगल से गुजरते चले जा रहे हो, कोई हिंसक जीव बगल में नजर आता है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं, फिर भी तुम उसे मार देना चाहते हो। इन हिंसाओं से बचो, मानसिक हिंसा से बचो। हो सकता है तुम दूसरे का क्षति न पहुंचा पाते हो, मन के अंदर सोचते रहते हो मेरे पड़ोसी का यह हित हो जाए, इसका यह हित हो जाए, मेरे बगल में जो बैठा उसका हित हो जाए, मेरी आंख के बदले एक आंख के बदले दूसरे की दो आंखें फूटती होंगी तो अपनी एक आंख फोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। हिंसा से बचो। एक बार सदविचार करके देखो, जितना करना हो खुले मन मस्तिष्क करो। जिस तरह आपका गुरु कहता है कि अधर्मी अन्याय को मुंह तोड़ जवाब दो, जो तुम्हारे एक गाल में एक तमाचा मार दो उसे चेतावनी दे दो कि एक बार तुमने गलती से मार दिया, माफी मांग लो, दोबारा हाथ उठाओगे तो तुम्हारा हाथ तोड़ दिया जाएगा, दोबारा मारने लायक नहीं बचोगे। यह हिंसक प्रवृत्ति नहीं होती, यह हमारी सत्य की प्रवृत्ति होती है कि हम किसी का शोषण नहीं चाहते, मगर हमारा कोई शोषण कर सके हम यह भी पसंद नहीं करेंगे। गांधी जी के 3 मंत्रों को मैंने उल्लेखन को बार कहा है, हर मंचों से इसलिए कहता हूं कि जो नए भक्त शिष्य आते हैं वो भी समझ लें कि मेरी विचारधारा क्या है, मेरे अंदर शांति की जो गहराई है उसके लिए मैंने विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती दी है। आज मशीनें हैं, वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं कि आसान से आसान माहौल में भी कितने कम समय में कौन अपनी गहराई की इतनी शांति में डूब सकता है जहां कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। मगर मैं जीवन जीता हूं। गांधी जी के उन मंत्रों का उल्लेख उस तरह नहीं कि ना बुराई कुछ बोलो, बुरा बोलो नहीं, बुरा सुनो नहीं, बुरा देखो नहीं। अगर बंदर हो, बंदर की औलाद हो तो गांधी जी की इस विचारधारा का पालन करना। अन्यथा गांधी जी की, मैं भी गांधी जी को मानता हूं, मगर गांधी जी की जिस विचारधारा का मैं पालन करता हूं, मैं वो विचारधारा दूसरी देखता हूं कि गांधी जी ने कहा अगर बंदर हो, बंदर की औलाद हो तो अनीत अन्याय अधर्म हो रहा हो तो मुख बंद कर लो, अनीत अन्याय अधर्म के खिलाफ आवाज मत उठाना। अगर बंदर हो, बंदर की औलाद हो तो कोई करुण क्रंदन तुम्हें बचाव अब पुकार रहा हो, तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें पुकार रहा हो तो तुम अपने कान बंद कर लेना, उसकी मदद की उसकी आवाज को मत सुनना। अगर बंदर हो, बंदर की औलाद हो तो अपनी आंखों को बंद कर लेना और उस दृश्यों को मत देखना जहां अनीत अन्याय अधर्म हो रहा हो। और अगर इंसान हो, इंसान की औलाद हो तो गांधी जी ने यही कहा है, नहीं वो इंसानों को बैठाल देते, उन्होंने बंदरों की मूर्ति इसलिए रखी कि बंदर हो तो ऐसा करना, अगर इंसान हो तो अनीत अन्याय अधर्म में कोई करुण कुंदन तुम्हें पुकार रहा हो तो और कान खोल करके सुनना कि कौन तुम्हें मदद के लिए पुकार रहा है, उसे देखना आंखें खोल करके, आवाज उठाना विरोध में, और अगर जरूरत पड़े तो अपने हाथों का भी उपयोग करना। यह करोगे सब कुछ बदलता चला जाएगा। यही मां की सच्ची भक्ति है। मां ने अस्पष्टता का जीवन हमें नहीं सिखाया, फिर मां के हाथों में अस्त्र शस्त्र क्यों होते? शक्ति का दुरुपयोग नहीं, मगर हमारा कोई शोषण भी ना करे, हमारा आत्मबल हो अधर्मी और अन्यायों को जवाब देने के लिए, वैसा जीवन जियो। आपका गुरु भी वैसा जीवन जीता है, चाटुकारिता का जीवन नहीं, चेतनता का जीवन जियो, तृप्ति का जीवन जियो। यह तो मां की सच्ची भक्ति है कि जब आप मां की आरती में बैठोगे तो आपको एहसास होगा, सुबह शाम के पूजन आप करते हो और दिन भर अनीत अन्याय अधर्म के पथ पर रहते हो, 24 घंटे सजग रहो, कोई निगेटिव विचार मेरे मस्तिष्क को स्पर्श न करने पाए। अगर स्पर्श किया तो तुरंत उससे ध्यान हटा के दूसरी बातें सोचने लगो। साधक उसे कहते हैं जो सुबह शाम के पूजन है हमेशा सजग रहे, अपने आप को साधने की सामर्थ्य पैदा करे, स्वयं को जो साध ले वही सच्चा साधक है। जिस तरह हमारे शरीर में कोई गंदगी बाहर से गिर जाती है हम तुरंत झाड़ देते, उसको लगी नहीं रहने देना चाहते, उसी तरह हो सकता है कोई निगेटिव विचार आपके मन में आ जाए, स्पर्श करते ही तुरंत उससे अपने आप को अलग हटा लो। धीरे धीरे प्रयास करते करते तुम सदैव ऐसे विचार आपके अंदर आ जाएंगे कि निगेटिव विचार आपको स्पर्श भी नहीं करेंगे। सोच पैदा करो। आज तुम्हारी सोच बस भूखे भेड़िए के समान विकारों में ग्रसित हो, लोभी हो, लंपट हो, लालची हो, उस पथ से अलग करो, फिर देखो तृप्ति कैसे मिलती है,
फिर देखो शांति की नींद कैसी आती है, फिर देखो अच्छे स्वप्न कैसे आते हैं। अब तो नाना प्रकार के स्वप्नों में न दिल में शांति है, न सोते शांति है। सोते हो तो नाना प्रकार के विकारात्मक स्वप्न आने रहते हैं, डरावने स्वप्न आते हैं, नाना प्रकार के इस तरह स्वप्न आते हैं, आपको उलझन पैदा होती है। यही आपकी मानसिक कमजोरी बनती चली जा रही है। जब सो तो माँ का ध्यान करके सो, अपने जिन पवित्र स्थानों से जुड़े हुए हो उन पवित्र स्थानों को ध्यान करके सो। जब जगो तो पवित्र स्थानों का ध्यान करो, दिल में अच्छा कर्म करने का संकल्प करो, फिर देखो तुम्हें कैसे तृप्ति प्राप्त होती है। विचारों का जीवन जीना शुरू कर दो, सब विचारों के साथ जीवन जीना शुरू कर दो। बड़े बड़े ग्रंथों का मूल सार पकड़ लो, आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चलो, पुरुषार्थी बनो। इस पवित्र दिव्य धाम पर जुड़ करके यहाँ की जो विचारधारा है उस पर केवल अमल करके देखो, फिर देखो तुम्हारे अंदर की समस्याएं, तुम्हारे आसपास की समस्याएं किस तरह दूर भागते हैं। विकारों से तुम अलग धीरे धीरे करके सतह होते चले जाओगे, तुम्हारा आत्मबल जागृत होता चला जाएगा। कोई अपराध हो जाए तो तुम्हारे अंदर प्रायश्चित बोध भी होगा। अब तो अनेकों लोग हैं जो सोचना ही नहीं चाहते, जिस गलत रास्ते में बढ़ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, उन रास्तों से हटो, अहिंसा का जीवन जियो। अपरिग्रही जीवन तात्पर्य जितने कम संसाधनों में आपका गुजारा हो जाए उतने कम संसाधनों में अपना गुजारा करो। जिस चीज की आवश्यकता रहे, जीवन अपनी आंकलन कर लो, 70 साल 80 साल 90 साल अधिकतम 100 साल से ज्यादा क्या जीवन जीना है, मेरे लिए कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी, जितना नितांत आवश्यक हो उसके ज्यादा मुझे क्या रखना है। अपरिग्रही जीवन जियो, उतना जीवन जीना प्रयास करो। हमारा स्वभाव प्रकृति सत्ता के देखो, ताल तलैयों को देखो, पानी गिरता है बरसात का, तलैया जब भर जाता है पानी बाहर की ओर बहना शुरू हो जाता है। मगर आजकल का समाज है कि धन की जितनी उनके खानदान बच्चों के लिए न जरूरत होगी, उससे ज्यादा ला कर तिजोरियों में भरते चले जाते हैं। उनकी एक तो पीढ़ियां भी नहीं खर्च कर पाएंगी, फिर भी चूहों के समान ला करके भरना शुरू कर देते हैं, भरते चले जाते हैं, छिपा छिपा करके रखते हैं। कितना चाहिए धन दौलत? अरे आपका गुजारा हो जाए, आप अपने बच्चों को संस्कारवान बना दो। जब तुम अपने कर्म से अपना गुजारा कर लेते हो, बच्चे संस्कारवान होंगे तो अपना गुजारा स्वयं कर लेंगे। अगर बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो थोड़ा बहुत बच्चों का आर्थिक सहयोग के सामर्थ्य अपनी कर लो, बाकी तो परोपकार में लगाओ, बाकी तो जन कल्याणकारी कार्यों में लगाओ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं।
माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का
सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।